आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हंसती खिलती लड़की ने ऐसा क्या करा जो उसको पुलिस ने पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। एंड जो भी हमारी इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसमें से हम किसी एक रैंडम सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करके उसे 200 रुपीज़ का गिव अवे करेंगे। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाते हुए होती है जो कि टीवी पर फुटबॉल मैच देख रही है। टीवी पर दिखाई जा रहे फुटबॉलर्स के साथ इन लड़कियों ने रातें गुजार रखी है। हमें पता चलता है ये लड़कियां कॉल गर्ल्स हैं और ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यू नो व्हाट आई मीन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी लड़कियां दुबई आ गई हैं शेखों के साथ रात गुजारने के लिए। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है और वो रेगिस्तान में अकेली है। नेक्स्ट सीन में हम एमी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से पैसे मांग रही थी एक फैशन शो में जाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं होते तो एमी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब एमी जुआ खेलने के लिए आ गई थी, लेकिन उसका लक इतना खराब था कि वो इस खेल में भी पैसा हार गई थी क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। तो वो उन तीनों लड़कों को सेड्यूस करके उनसे पैसे ले जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था एमी का बचपन से ही फैशन मॉडल बनने का सपना है। अब एमी फैशन शो में आ गई थी, वहाँ उसकी अचानक से सैंडल टूट जाती है जिससे उसकी काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसे मैरियाना दिखती है जो मिस स्प्रिंग 1999 है। एमी उसको देखकर काफ़ी जेलस फील कर रही थी तो वो बाथरूम में आकर रोने लग जाती है। एंड ये बाथरूम जेंट्स का था। अब एक आदमी आकर उसकी तारीफ करता है और इस आदमी का नाम दिमित्री है। दरअसल दिमित्री ने ही एमी की एंट्री फीस दी थी ताकि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। दिमित्री उसे डिनर पर ले जाता है। तभी उनके साथ आकर मरियाना बैठ जाती है और एमी को झूठे सपने दिखाकर उसको गंदे काम करने के लिए मोटिवेट करते हुए उसे अपना कार्ड दे देती है। दिमित्री उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए उसके साथ इंटीमेट करने का ऑफर देता है क्योंकि एमी को फेम और पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए वो इस काम को करने के लिए हाँ बोल देती है। अब वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन एमी की मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती है। उसकी मॉम उसे बहुत समझाती है कि ये लाइन बहुत बेकार है, लेकिन एमी के अंदर अमीर बनने की चुल थी तो वो अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मरियाना और उसकी मॉम एमी का ब्रेन वॉश कर रही थी। दोस्तों देखकर ऐसा लग रहा था मरियाना और उसकी मॉम को इन सब कामों का पहले से ही एक्सपीरियंस है। एमी अब दिमित्री के साथ इंटीमेट हो जाती है जिसके लिए उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे एमी को मोटा पैसा कमाने का चस्का लग चुका था। एक दिन वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी कुछ लड़कियां उनके सामने से एक महंगी यॉट में जा रही थी। तो एमी के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी इन लड़कियों की तरह बन जाऊं। नेक्स्ट सीन में एमी एक कसिनो में थी। अचानक उसे वही आदमी दिखाई देता है जो यॉट पे था। तो एमी को उस आदमी से मिलने की इच्छा होती है। एमी और मैरियाना उसका पीछा करते हुए वीआईपी कसिनो में पहुंच जाती है जहां अंदर जाने की फीस $10,000 है। तो एमी पैसे देकर अंदर आ जाती है और उस आदमी के साथ जुआ खेलने लगती है। इस आदमी का नाम सैम है। एमी उसके साथ एक डील करती है कि अगर वो इस गेम को हारती है तो सैम को मैरियाना के साथ सोना होगा। एमी वो गेम को हारकर वहां से चली जाती है। जब मैरियाना की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो एमी पे बहुत गुस्सा करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैरियाना वापस आ जाती है एंड वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही थी। अब एमी उसकी मॉम को बोलती है कि उसने मैरियाना को वहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि वो सैम की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। इसके बाद वो होटल से निकलने ही वाले थे, तभी एक आदमी उनको आकर रोक लेता है और सैम के पास ले आता है। अब एमी सैम से पूछती है क्या वो मैरियाना के साथ इंटीमेट हुआ है, तो सैम कहता है हाँ मैं हुआ हूँ। फिर एमी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, तो सैम हाँ कर देता है। साथ ही उसे 20 लड़कियों को अरेंज करने के लिए भी बोलता है। ये सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब एमी लड़कियों को अरेंज करने में लग गई थी, लेकिन जो भी लड़की उसके सामने आई या तो वो उम्र में काफ़ी बड़ी थी या वो दिखने में काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो एमी सोच में पड़ चुकी थी कि आगे क्या होगा। तभी मैरियाना वहाँ पर आके बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के शूट के लिए हो गया है। तो वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों शूट के लिए आ गई थी। वहाँ एमी को एक डायरी मिलती है जिसमें से उसे कुछ मॉडल्स के नंबर मिलते हैं। तो एमी उन सभी नंबर्स पे कॉल करके उन सभी मॉडल्स को बुला लेती है। अगले दिन एमी की मॉम भी उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन उन्हें एमी की काली करतूतों के बारे में नहीं पता था। एमी उन सभी लड़कियों को काम के बारे में बताती है, लेकिन वो लड़कियां इस काम को करने के लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है। एंड ये सारी बातें साथ में खड़ी हुई एमी की मॉम सुन रही थी। एंड ये बातें सुनकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। एमी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उनके बीच में बहस ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से अब उनका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एमी अब काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मरियाना उसे बताती है कि मेरे फादर बचपन में मेरे साथ बहुत गलत करते थे। तो एमी उसे बोलती है कि इस दुनिया में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं है।
नेक्स्ट सीन में एमी ने कुछ लड़कियां इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उन्हें इस काम के बारे में पूरा सच नहीं बताया था। एमी ने इस काम के लिए एक वेट्रेस को भी हायर कर लिया था और इस वेट्रेस का नाम कामिलिया है। कामिलिया का एक बॉयफ्रेंड भी था। कामिलिया उसके बॉयफ्रेंड की फाइनेंशियली रूप में हेल्प कर रही थी क्योंकि वो अभी स्ट्रगलिंग डेज में था एंड वो एक न्यूज रिपोर्टर है। अब ये सारी लड़कियां उस लोकेशन में पहुंच गई थी जहां पे उन्हें सैम मिलता है। सैम उन सभी को बताता है उनका होस्ट सेंटीरियो है जिसने उन सभी को इनवाइट किया है एंड उसकी एक शर्त है, कोई भी लड़की सिगरेट और शराब नहीं पिएगी और बिना किसी परमिशन से किसी से भी नहीं मिलेगी। कामिलिया ये सोचकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी कि उसको किसी अननोन पर्सन के साथ फिजिकल होना होगा। एमी उसे समझाती है कि उसने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था एंड कामिलिया को अपनी लाइफ एक लड़की के चक्कर में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर कामिलिया ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है एंड वो सभी लड़कियां पार्टी में आ जाती है। वहाँ पर उनको सैम के साथ सेंटिनो, चार्लिटो और बाहिर मिलते हैं जो कि सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं एंड ऐसी पार्टी अरेंज करना उनका शौक होता है एंड सैम ऐसे लोगों के लिए ही हुकर का काम करता है। अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। सेंटिनो कामिलिया को पसंद करके उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन कामिलिया थोड़ा घबराती है, मगर पैसों के लालच के चक्कर में कामिलिया उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कामिलिया एमी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि सेंटिनो को उसने पसंद करना शुरू कर दिया है। सैम अब एमी को नेक्स्ट पार्टी की एडवांस पेमेंट दे देता है जो कि पीछे खड़ी हुई मैरियाना और उसकी मॉम देख रही होती है। तो वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलती है कि सैम को अगर पता लग गया कि एमी ने ही ये सारी लड़कियां अरेंज की है तो वो हम दोनों को इस काम से निकाल देगा। इसीलिए वो सेंटिनोस से जाकर मिलती है जो कि मीटिंग में बैठा हुआ था। सेंटिनोस उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है। रात होते ही इनकी पार्टी फिर से शुरू हो गई थी जहां कामिलिया सेंटिनोस को किसी और लड़की के साथ फिजिकल होते हुए देख लेती है एंड ये देखकर कामिलिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। सैम अब एमी को मैरियाना और उसकी मोम की बात बता देता है जिसको सुनकर एमी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो उन दोनों से जाकर मिलती है। मैरियाना की मोम उसको बोलती है कि उसे सैम को छोड़कर सेंटिनोस को फंसा लेना चाहिए, लेकिन एमी उसे ये बोलती है कि सैम ने ही हमारे को ये काम दिलवाया है एंड हमें सैम के साथ लॉयल रहना चाहिए। अब एमी के रूम में हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले सेंटिनोस के साथ फिजिकल हुई थी एंड वो दोनों वही बातें रिपीट कर रही थी जो सेंटिनोस ने कामिलिया को बोली थी एंड ये सुनकर कामिलिया काफी ज्यादा हंस रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंटिनो एमी को एक सैंडल गिफ्ट करता है, साथ ही उसे अपने पास बुलाकर उसके कपड़ों की तारीफ करने लग जाता है एंड ये देखकर सैम काफी ज्यादा किलस रहा था, मानो सैम को एमी से सच्चा प्यार हो गया है। अब सेंटिनो एमी को 50 लड़कियां अरेंज करने के लिए बोलता है जिसमें उसकी एक शर्त थी कि इस पार्टी में मैरियाना और उसकी मोम शामिल नहीं होगी, लेकिन एमी उन दोनों को ये बात नहीं बताती क्योंकि उसे 50 लड़कियों की नीड थी एंड वो 50 लड़कियां मैरियाना और उसकी मोम ही उसको अरेंज करवा पाएगी। वो सभी एक पेंटिंग शो में आ गई थी जहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम बर्तक होता है जो कि पेंटिंग को सेल करके गरीब लड़कियों की हेल्प करता है। उसकी एक पेंटिंग को एमी काफी अच्छे प्राइस में खरीद लेती है जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। बर्तक उसे अब उसके घर पे इनवाइट कर देता है। जब एमी उसके घर पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बर्तक और उसकी फैमिली घोड़ों की ब्रीडिंग करके उन्हें अच्छे दामों में सेल करते हैं। रात में बर्तक एमी को उसकी फैमिली से मिलवाता है एंड उनके बीच में काफी अच्छे बातें होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कामिलिया का बॉयफ्रेंड उसको लेने के लिए आ गया है जिसे एमी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कामिलिया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। कामिलिया अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। रात होते ही एमी मैरियाना और उसकी मोम को बता देती है कि सेंटिनो ने उनको पार्टी में आने से मना करा है, जिसको सुनकर उनके बीच में काफी बहस होती है एंड मैरियाना की मोम उसे घर से बाहर निकाल देती है और कामिलिया भी उसके साथ बर्तक के घर पे आ जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था एमी को बर्तक काफी ज्यादा पसंद आ गया है। काफी मुश्किल के बाद वो 50 लड़कियों को अरेंज करके सैम के पास आ जाती है। वहाँ सैम उन सभी लड़कियों को सिलेक्ट कर लेता है और वो सभी यार्ड पे आ जाती है। सैम अब एमी को बताता है कि वो उसको पसंद करने लग गया है। साथ ही वो एमी से ये भी पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसके जवाब में एमी मना कर देती है। अब उनकी यार्ड एक आइलैंड पे आके रुकती है जहाँ पर उन सभी की मुलाकात मिस्टर एक्स से होती है। मिस्टर एक्स को कामिलिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है तो वो उसे $30,000 इनाम के रूप में दे देता है, जिसे लेकर कामिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सैम एमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, तभी बर्तक आके एमी को किस कर लेता है। ये देखकर सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एमी ने उससे झूठ बोला था, तो सैम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। एमी और बर्तक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे, तभी सैम का मैसेज एमी के पास आता है जिसमें लिखा हुआ था उसे 15 लड़कियों की ज़रूरत है। अब वो सभी यॉट पर आ गए थे, तभी सैम आकर एमी पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी कुछ लड़कियों ने सिगरेट और शराब पी ली थी एंड ये सब रूल के खिलाफ था।
वो कामिलिया को पार्टी से निकालकर एमी को 20 और लड़कियां अरेंज करने के लिए बोलता है, वरना वो उसे काम से निकाल देगा। अब एक लड़की एमी को धमकी देती है कि वो उसकी कंप्लेंट कर देगी, क्योंकि उन सभी लड़कियों को शेखों से कुछ भी नहीं मिला था। होटल आके उनको पता लगता है कि उनका सारा सामान चोरी हो गया है एंड वहाँ पर पुलिस की रेड भी हो गई है। तो सैम उनको किसी ना किसी तरीके से होटल से निकाल देता है। कामिलिया एमी से पासपोर्ट मांगती है, लेकिन एमी उसको 1 हफ्ते का टाइम बोलती है, क्योंकि कामिलिया के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, ना ही उसके पास पैसे थे। इसलिए वो मैरियाना की मदद से एक क्लाइंट से जाकर मिलती है। दूसरी तरफ शेखों ने उन सभी लड़कियों की ज़िंदगी हराम कर रखी थी। वो उनको टॉयलेट पीने के लिए देते थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। अब हम बाहिर को देखते हैं, जो कि एमी के साथ गलत हरकत कर रहा था एंड सैम ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो एमी के साथ ज़बरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन एमी उसके सर पे बोतल फोड़ देती है। बाहिर के सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। तभी सेंटिनो वहाँ पर आकर एमी को सॉरी बोलता है एंड पार्टी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सैम उसे एक रूम में ले आता है जहाँ पर वो सेफ थी एंड उन दोनों के बीच में प्राइवेट मीटिंग होने लग जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद एमी को एक बैग मिलता है जिसमें कामिलिया के वही पैसे रखे हुए थे जो मिस्टर एक्स ने उसको दिए थे। इट्स मीन सैम उनको धोखा दे रहा है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी एंड वो सभी लड़कियां वहाँ से चली गई थी एंड एमी भी बर्तक के साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे खड़ा हुआ सैम ये सभी देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ बर्तक ने एमी को बीच पे प्रपोज कर दिया था एंड उसके बाद उनकी प्राइवेट मीटिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मरियाना ने यार्ड से कूदकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब कहानी में कुछ साल बीत चुके थे। एमी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। एक दिन टीवी पर कामिलिया की न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो उस न्यूज़ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो पुरानी बातें भूल चुकी थी एंड वो बर्तक के साथ काफ़ी खुश है। एक दिन एमी को रियलाइज़ होता है कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है एंड बर्तक का भी बिजनेस काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था। उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। तभी बर्तक एक आदमी से एमी को मिलवाता है जो कि उसके सारे घोड़े खरीद रहा था एंड ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सैम होता है। सैम उसको एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। तभी हम एमी की बेटी को देखते हैं जिसका नाम कामिलिया है एंड ये नाम उसने अपनी फ्रेंड के नाम पे ही रखा है। मैरियाना और उसकी मोम भी उसको काफ़ी प्रेशराइज करती है ये काम करने के लिए, लेकिन एमी ये काम करने के लिए मना कर देती है। एक दिन जब वो घर पे आती है तो उसके टीवी पे वही वीडियो चल रही थी जो दिमित्री मूवी की स्टार्टिंग में बनाया करता था एंड ये दिमित्री वही आदमी है जिसकी वजह से एमी की ये हालत है। बर्तक को जब ये बात पता लगती है तो वो अपनी बेटी के साथ एमी को छोड़कर चला जाता है। अब एमी वही फैसला करती है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वो मैरियाना और उसकी मोम के साथ उसी पार्टी में पहुंच गई थी जिस पार्टी में सैम ने उसको इनवाइट किया था, जहां उसकी मुलाकात बाहिर से होती है जिसने सेंटिनोस को मारकर किंग की गद्दी को हासिल कर लिया है, क्योंकि सेंटिनोस ने उस रात एमी का साथ दिया, ना कि बाहिर का। अब एमी को रियलाइज हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो ये बात मैरियाना और उसकी मोम को आके बताती है, लेकिन वो एमी के ऊपर ही हंसने लगती है। इट्स मीन वो दोनों भी बाहिर के साथ मिली हुई है एंड अब एमी के साथ जो होने वाला है वो काफी बुरा है। एमी किसी तरीके से वहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन बाहिर और उसके आदमी उसको रेगिस्तान में आके पकड़ लेते हैं। अब बाहिर उसके मुंह पे बड़ी तेजी से सैंडल मारता है और उसको दोबारा पार्टी में ले आता है। अब वो सभी एक साथ एमी के साथ जबरदस्ती करते हैं एंड वो ऐसा सैम को भी करने के लिए बोलते हैं। ये सब होने के बाद एमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड एमी को अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है कि उसके पास भले उस टाइम पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक खुशहाल ज़िंदगी तो थी। थोड़े दिनों बाद वो अपनी बेटी से जाके मिलती है, लेकिन उसको बीच रास्ते में ही पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं एंड इन पुलिस वालों ने उसको इसलिए अरेस्ट करा क्योंकि वो ही मेन सस्पेक्ट थी मरियाना सुसाइड केस में। अब हम मैरियाना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा रिपोर्टर बन चुका है एंड इसी ने ही न्यूज़ पब्लिक करके एमी को अरेस्ट करवाया है। उसके बाद मैरियाना और उसकी मोम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मरियाना को छोड़ के सारी लड़कियां एमी के खिलाफ गवाही दे देती है। मरियाना ही एक ऐसी लड़की थी जिसने पुलिस वालों से ही उल्टा सवाल पूछा कि तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं अरेस्ट करते हो, जिनकी वजह से 18 से 20 साल की लड़कियां अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती है। लेकिन पुलिस भी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है एंड एमी को 10 साल की सजा हो जाती है। अपनी सजा काटने के बाद एमी वही स्टॉल संभाल रही होती है जो उसकी मोम का था और उसने इन 10 सालों में अपनी माँ को भी खो दिया, साथ ही अपनी बेटी को भी खो दिया। तभी एक यंग लड़की उसके पास आती है जिसके पास पैसों की कमी थी एंड देखकर ऐसा लग रहा था कि एमी अभी भी नहीं सुधरी है और इस तरीके से मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।